अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम सब आज इतने परेशान हैं कि इतनी गर्मी क्यों है, लेकिन कभी हमने इस वजह पर गौर करने की कोशिश की कि गर्मी क्यों है। आज हम लोग सुकून पाने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, गांव जाते हैं, ठीक है, या तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं कि जहाँ पर हमें सुकून मिले, समुंदर के किनारे जाते हैं। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह को हमने जहन्नुम से बदतर बना दिया है। कैसे? क्योंकि हमें पक्के घर चाहिए। पहले मिट्टी के घर होते थे, बांस के घर हुआ होते थे, उसमें कितना सुकून था। छप्पर भी होती थी तो घास फूस की होती थी, मिट्टी के घर होते थे, इंसान कितने सुकून से रहता था। चारों तरफ हरियाली होती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, नेचुरल चीज़ें, इंसान फल फ्रूट खाता था, नेचुरल मेवा है वो सारी चीज़ें खाते थे। आज वो चीज़ है? हम भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं और अपने एटमॉस्फेयर को बिल्कुल ख़राब कर रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है। क्योंकि पेड़ काट काट कर हम घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, टावर्स बन रहे हैं, लेकिन नेचर को हम बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। नेचर का जो तवाज़ुन है बिल्कुल ख़राब कर दिया है। तो ये चीज़ आप सोचिए, पहले हर तरफ खेती होती थी, अब खेती वाले भी अपने खेतियां देकर वहाँ पर घर बनवा रहे हैं, पैसा उससे कमा रहे हैं। अगर हम जो एटमॉस्फेयर है उसे ख़राब कर रहे हैं तो नेचर का तालमेल तो सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले इतनी गर्मी कभी महसूस ही नहीं होती थी, क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी, उतना हमें ऑक्सीजन मिल रहा था, ठंडी हवाएं मिल रही थी, बारिश वक्त पे हो रही थी। क्योंकि बारिश को, जो बादलों को पेड़ और पहाड़ रोकते हैं, हमने पहाड़ों को काट काट कर बिल्डिंगें बना रहे हैं। बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो रहा है ज़मीन का, और पेड़ काट काट कर हम दुनिया भर की चीज़ें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, सब कुछ। लेकिन क्या हम नेचर को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? अभी 45 डिग्री में हम लोग इतने परेशान हैं, आगे चल के 50-60 डिग्री जब होगा तो इंसान तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जो अमीर हैं वो लोग एसी लगाकर बैठते हैं, लेकिन एसी 100 बीमारियों को दावत देती है, क्योंकि हमारे बदन पसीने से जो टॉक्सिन निकलता है वो निकलता नहीं, और एसी लगाने की वजह से हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, हमें नेचुरल हवा नहीं मिलती, बंद बंद बिल्कुल माहौल में रहते हैं। और फिर एसी से डायरेक्ट हम जब नेचुरल हवा में निकलते हैं तो हमें नुकसान करती है बॉडी को। तो ये ना कोई सोचे कि एसी लगाकर हम अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, एसी लगाकर हम अपनी सेहत को बर्बाद ही कर रहे हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर वक्त पर बारिश नहीं हुई तो क्यों नहीं हो रही। यहाँ तक कि हम तालाब, नदियाँ तक को भर भर कर वहाँ पर भी हर चीज़ें बनाते चले जा रहे हैं। कहाँ तक बनाते चले जाएंगे? देखिए, नेचुरल हवा जो होती है अपने सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हम अपने नेचुरल हवा को बिल्कुल भी दूर कर दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। हमारे बच्चों को अभी अगर देखने जाएं तो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ के नीचे इस तरह से कितने लोग पहले महफिलें जमाया करते थे। जो हमारे साधन हैं, मोटरसाइकिल हो या गाड़ियाँ हो, पेड़ के नीचे रहे तो किस तरह से। और जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर आप देख लीजिए, और जहाँ पे नहीं है। मुझे याद आता है हमारी पहली प्यारी महापौर प्रवीणाताई ठाकुर ने कहा था कि जब वो महापौर बनी थी कि मैं वसई विरार को नंदनवन बना दूंगी, और उन्होंने रोड के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए और उसमें काफ़ी वो कामयाब भी हुई, पर उसके बाद में उसकी बराबर से देख रेख नहीं हो पाई। तो अगर हमारा इतना बड़ा देश है, कोटि लोग रहते हैं इसमें, अगर हर शख्स एक ये प्रण कर ले कि हमें एक पेड़ अपने बारिश आने के पहले हम लगाएंगे, तो सोचिए कितने कोटि पेड़ लग जाएंगे और हमारा एटमॉस्फेयर कितना अच्छा हो जाएगा। भले 3-4 साल में वो पेड़ बढ़ेंगे, लेकिन आगे की जनरेशन को हम लोग सिक्योर करेंगे। तो मेरा यही संदेश है कि आप लोग ये ज़रूर ध्यान दें कि पेड़ लगाएं और हमारे
सजीव जीवन को जीवन दान अता करें। और मेरी सबसे गुजारिश है कि बारिश आने के पहले अपने आसपास थोड़ी सी भी कहीं भी जगह हो तो एक पेड़ लाकर ज़रूर लगाएं। जिस गर्मी से आज हम झुलस रहे हैं उसे बचें, और किसी के पास भी कोई भी बड़ा पेड़ हो तो उसको अल्टरनेट करके घर या होटल या इंडस्ट्री या कोई भी चीज़ बनाएं। और ये ना करें कि हम पेड़ काट के क्योंकि एक पेड़ को भरने में सालों लगते हैं और काटने में कितना वक्त लगता है। तो हमारी ये कोशिश रहना है कि हर कोई एक पेड़ लगाए, क्योंकि आज जो हम लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, बच्चियां कहाँ से दूर दूर से पानी लेने जा रही, कितनों की मौत हो जा रही है लू लगने से। तो इस सब चीज़ों से हमें बचा जा सकता है। नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फूड्स वगैरह हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये फार्म के ये सारी चीज़ें खाद वाले खा के सब हम बर्बाद हो रहे हैं। पहले ज़माने में जाके आम की बाग में, पेरू की बाग में इसमें बच्चे टहला करते थे, आज कहाँ गए वो सब दिन। तो हम ये कोशिश करें कि वो बच्चों को आगे क्या दे रहे हैं, सब अननेचुरल चीज़ें, सब बनावटी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें हम आगे बच्चों को, मुझे तो लगता है ये भी बताने के लिए डर लगे कि आम का पेड़ कैसे होता था, अमरूद का पेड़ कैसे होता था, एक खेती कैसे होती थी। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों से दूर न करें, उनका बचपन न छीनें। आज हम जो हालत में जी रहे, सोचिए आज से 25-30 साल बाद क्या माहौल होगा। तो ये कोशिश करें कि हर कोई एक पेड़ लगाए और अपने देश को, अपनी दुनिया को इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बचाएं। कोशिश करें कि अपने एटमॉस्फेयर को ठंडा कूल बनाएं। और मेरी ये गुजारिश है कि सब लोग मिलके इसमें हमारी मदद करें, ग्लोबल वार्मिंग से हम बचें। ठीक है, प्लीज़ आप सब एक पेड़ लगाने की कोशिश करें। शुक्रिया।